हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम फॉरगिव के बारे में बात करेंगे कि हम चीज़ों को कैसे फॉरगिव करते हैं, किसी भी इंसान को हम कैसे फॉरगिव करें, किसी भी सिचुएशन जो हमारी लाइफ में आती हैं उन्हें कैसे हम फॉरगिव करें। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे फॉरगिव के बारे में कि हम लोगों को कैसे फॉरगिव करें, सिचुएशन को कैसे माफ़ करें। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो किसी भी चीज़ को फ़ॉरगिव नहीं कर पाते हैं, किसी भी इंसान को, किसी भी सिचुएशन उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन्हें वो फ़ॉरगिव नहीं कर पाते हैं। अगर उन्हें फ़ॉरगिव करने की बात करो कि माफ़ करने की बात करो, तो वो कहते हैं कि कैसे हम इस इंसान को माफ़ करें, कैसे हम इस सिचुएशन को माफ़ करें। ये तो मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मतलब फिर भी ऐसा क्यों हो गया? तो वो उस सिचुएशन को, उस इंसान को माफ़ नहीं कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हम कैसे चीज़ों को माफ़ करें, कैसे भी किसी भी इंसान को माफ़ करें, कैसे भी किसी सिचुएशन को माफ़ कर पाएँ, जिससे हम उस चीज़ से आगे उठ पाएँ। जब तक हम किसी भी चीज़ को फ़ॉरगिव नहीं करते हैं, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तब तक हम ऊपर नहीं उठ पाते हैं, हमारी ग्रोथ नहीं होती है, हम वहीं स्टक रहते हैं। तो बेसिकली जो लोग फ़ॉरगिव नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम यही कहेंगे कि वो उन्हीं का ही कोई ना कोई कर्मा होता है जो उन्हें रिटर्न में मिलता है। ये यूनिवर्स का एक सटीक तरीका है, ये यूनिवर्स का रूल है कि हम जो देते हैं वही हमें मिलता है। कहीं न कहीं वो उसी चीज़ को दिए होंगे, तभी वो उन्हें रिटर्नली वही चीज़ मिल रहा है। अगर हम लोगों को अच्छा देते हैं, यूनिवर्स में जो चीज़ें हम देते हैं वही चीज़ें यूनिवर्स हमें रिटर्न करके देता है। अगर हम अच्छा देते हैं तो हमें अच्छा मिलता है, अगर हम बुरा देते हैं तो हमें बुरी चीज़ें ही हमें अट्रैक्ट करते हैं। तो यही होता है और यूनिवर्स का यही रूल है। तो हम जो चीज़ दिए होते हैं वही चीज़ रिटर्नली हमें मिलता है, वही रिटर्न होके हमारे पास आता है। तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, ना कि उस पे ब्लेम करें कि क्यों हो गया, कैसे हो गया। ये सारी चीज़ें करने से ना निगेटिविटी ही हमारे माइंड में आती है, हमारे अंदर निगेटिविटी ही आती है। जबकि अगर हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो चीज़ हमें मिला, जो सिचुएशन आई, जो भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आई, जो भी इंसान हमें ट्रिगर दिया, तो जो भी चीज़ें हमें मिली उससे अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, ये कहीं न कहीं हमारी ही कर्मा है, हमारी ही चीज़ें हैं जो हमें रिटर्न होके मिल रही हैं। जब हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारे अंदर फिर हम उस चीज़ को फ़ॉरगिव कर पाते हैं। बिना एक्सेप्ट किए हम किसी भी चीज़ को फ़ॉरगिव नहीं कर पाते हैं। और जब तक हम फ़ॉरगिव किसी भी चीज़ को नहीं करते, हमारी ग्रोथ नहीं होती है, हम ऊपर नहीं उठ पाते हैं, उसी सैड वाले इमोशन में हम रहते हैं। हमें वही भारीपन, वही सारी चीज़ें लगती हैं। जब हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, ये हमारा ही चीज़, हमारा ही कोई कर्मा है या हमने ही इस चीज़ को क्रिएट किया है, तो हमें ही रिटर्नली मिल रहा है। एक्सेप्ट करने के बाद हम ऊपर उठ पाते हैं, उस चीज़ से बाहर निकल पाते हैं। तो यही चीज़ें होती हैं। और कहते हैं ना कि जो बोते हो वही काटते हो। आपने जो बोया है वही आप पाओगे उस चीज़ में। तो यही होता है। और हम बिना किसी चीज़ को एक्सेप्ट करे हम फ़ॉरगिव नहीं कर पाते हैं। अगर हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये हमारा ही कोई कर्मा था, और उसे हम एक्सेप्ट कर ले और उस चीज़ को हम फ़ॉरगिव करके आगे निकलते हैं। हम उस चीज़ में स्टक नहीं होते हैं और यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके उस चीज़ को छोड़ देते हैं। तो यूनिवर्स अपने तरीके से उस चीज़ को डील करता है। वो उसका काम है, वो क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, उसका काम है। लेकिन हमारा काम यही है कि हमने अपना कर्मा क्लीन कर लिया और क्लीन करके उसे फ़ॉरगिव कर दिया, माफ़ कर दिया, और हम अपनी ग्रोथ के ऊपर लग जाते हैं, अपनी ग्रोथ करने में। तो ये होता है कि फ़ॉरगिव हम कैसे करते हैं बेसिकली। तो देखो, हर एक सोल होती है, हर एक आत्मा है, हर एक सोल है, सब सब अपने आप में सब अच्छी ही होती हैं, कोई बुरा नहीं होता है। लेकिन अ, जो भी हमारा कोई कर्मा होता है जिससे वो हम अट्रैक्ट करते हैं उसे, जो हमें ट्रिगर देता है, और फिर उसी के थ्रू हमें लेसन भी हम उससे उसी के थ्रू लर्न करते हैं। और देखो, हमारा ही कर्मा है तो हम उस कर्मा को क्लीन करके उसे वहीं पे ख़त्म करें, ना कि उसमें एक्शन रिएक्शन करके हम अपना नया कर्मा क्रिएट करें। तो हमें उस चीज़ को वहीं पे फॉरगिव करना है
उस जो भी सोल होती है उससे सिचुएशन हो, जो भी सोल हो उससे कहना डियर सोल, मुझे मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। और ये मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ, कहीं न कहीं मेरा ही कोई कर्मा था या मेरा ही कुछ था जिसकी वजह से मुझे इतना ट्रिगर मिला। तो मैं इस चीज़ को माफ़ करती हूँ, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ और आप भी मुझे माफ़ कर दो। और हम अपना कर्मा क्लीन करते हैं और यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके उस चीज़ को छोड़ दो। तो ये हमारे अंदर से जो हैप्पीनेस वाली एनर्जी होती है वो बाहर रिलीज़ हो जाती है और हम काफ़ी हल्का फ़ील करते हैं इससे। तो ऐसे ही हम फ़ॉरगिव करते हैं। और जब हम फ़ॉरगिव करते हैं तो जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं तभी फ़ॉरगिव कर पाते हैं और फिर हमारी ग्रोथ होती है, हम हीलिंग में आगे बढ़ पाते हैं। तो यही होता है फ़ॉरगिव करना। तो होप करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। पर्सनली ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ऐसे ही चीज़ों को फ़ॉरगिव किया है। मैं आपको बता रही हूँ, इससे काफ़ी ज़्यादा पीस मिलती है, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फ़ील होता है। तो अगेन थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।